साथियों, बिहार की यह शिक्षक भर्ती प्रक्रिया बहाली नहीं बल्कि बिरबल की खिचड़ी बन गई है। पटना हाई कोर्ट में जो दायर याचिका शिक्षक संघों के द्वारा किया गया है, उसके अगेंस्ट में पटना हाई कोर्ट ने बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, आयोग को और शिक्षा विभाग, इन दोनों को नोटिस जारी किया है। और ये हमारे जो लोग हैं, अकॉर्डिंग टू उनके हिसाब से ही हम बोल रहे हैं। अब इनको जो है नोटिस भेजा गया है कि शिक्षक संघों का जो मांग है, इस मांग पे उनका क्या फीडबैक आता है और उनके मांग जायज है या नहीं जायज है। सरकार उनके पहलू को दरकिनार करके किस तरीके से नोटिफिकेशन 2023 जो है वो जारी की है, उन तमाम मसलों को सुलझाए। अब शिक्षक संघों के द्वारा जो दायर याचिका की गई है, इस मसले से नोटिफिकेशन 2023 है वो बाधित हो गई है कंप्लीटली। हमारे बहुत सारे साथी हैं जो कमेंट में मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, या आप देखिए कि आप ग्राउंड लेवल पे जहां हैं वहां के लोग बीपीएससी एग्जाम ले रही है, बहुत अच्छी बात है, एग्जाम लेनी चाहिए। इन मसलों पे अटक चुके हैं, उनका ध्यान ठीक है इन बातों पे है, लेकिन परीक्षा लेनी चाहिए, लेना ही चाहिए, किसी हाल में होना चाहिए। परीक्षा कब लेना चाहिए? अभ्यर्थी बीपीएससी संस्था के द्वारा जो बातें कही जा रही थी, शिक्षा विभाग जो बातें कह रहा था, उनके बातों को स्वीकार करके तैयारी कर रहे थे, लेकिन मामला जो है वो अब बिगड़ रहा है दोस्तों। और ये कह देना कि अब नियमावली कब, नोटिफिकेशन कब जारी कर दी जाएगी, शिक्षकों के बिना फेवर की बातें रखे हुए नियमावली पे ही सरकार जो है वो नोटिफिकेशन जारी करेगी और बहाली होगा, ये कदापि उचित नहीं होगा। क्योंकि हालात जो हैं वो अब धीरे धीरे बिगड़ रहे हैं। और शिक्षा विभाग, आप जान रहे हैं कि जो विभाग बस सरकार का ही गुणगान गाती रहती है, सरकार जो कहता है वही वो करती है। दूसरे तरफ आपने देखा है कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन कितना जागरूक था। ऐसा लग रहा था कि मतलब इतना फास्ट मोड में है कि 1 महीना में ही सब कुछ ले लेगा। और बच्चों के बीच में इतना ज्यादा मतलब तेजी आ गई थी तैयारी को लेकर के, इतना ज्यादा लोग संतुष्ट हो गए थे कि सरकार तुरंत जो है वो हमारा एग्जाम लेने जा रहा है, तुरंत सारी प्रक्रिया हो जाएगी, मतलब धड़ाधड़ सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन विभाग भी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन भी मौन हो चुका है। पब्लिक सर्विस कमीशन भी ड्रामा रच रहा है। अब क्या, इस हालात को देखिए, अगर वाकई में ये बातें सच होती है कि पटना हाई कोर्ट के द्वारा इनको याचिका के अगेंस्ट में इनको अगर नोटिस भेजे गए, तो नोटिस पे सरकार जो है वो तैयारी कर रही है उस जवाब को देने के लिए। अगर ऐसा है तब सरकार बहाली नहीं, 4 साल ही बर्बाद किए, ये और भी वक्त बर्बाद कर सकती है दोस्तों। हमारे साथी अभी क्या है, सरकार एक तरफ आपको पढ़ने का और आपको सिलेबस जारी करके आपको पढ़ने के लिए कह दिए या पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। और बिहार की जनता ये बात कह रही है कि हाँ परीक्षा होने वाला है तो तैयारी करनी चाहिए और परीक्षा होनी ही चाहिए, लेकिन तैयारी कीजिए। पर हालात जो हैं वो कहीं ना कहीं टीचर संघों के द्वारा जो एप्लीकेशन दायर कर दिए गए हैं, जो याचिका दायर की गई है, अगर हाई कोर्ट के ऐसे नोटिस जारी किए गए और सरकार इस पे असमंजस की स्थिति अगर विभाग और आयोग के बीच में हो गई है और इस कारणवश नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, दूसरी तरफ आप इस बात को भी जानते हैं कि जो सरकार हमारी पूरी तरीके से बहाली को लेकर के एक्टिविटी दिखा रही थी और आयोग जितना सक्रिय था, अतुल प्रसाद जितने सक्रिय थे, वो निष्क्रिय हो चुके हैं। ये बात तो आप जानते हैं कि वो पूरी तरीके से निष्क्रिय हो चुके हैं। तो मामला जो है वो दांव पेच के बीच में फंस रहा है। और अगर ये फंसा और नोटिफिकेशन नहीं आती है तुरंत, दबाव बनाइए। आप लोग और हम लोगों के बीच में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना कि आयोग चुपके से आकर के एक चुटकुला छोड़ देती है, क्वेश्चन का लेवल ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे। बहुत सारी कोचिंग संस्था जो है वो आकर के बड़ा बड़ा भाषण दे रही है, बड़े बड़े कोचिंग के फाउंडर लोग आकर के चिल्ला रहे हैं कि टीचरों का एग्जाम बीपीएससी से होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा, बड़े तोप नहीं हो, कोचिंग संस्था में बहुत हाई लेवल पहुंचने से पहले अब तुम्हारी औकात क्या थी ये तुम्हें पता होनी चाहिए।
बुरा मत मानना दोस्तों, वैसे मेरी बातें बुरी लगती है, ये भी मैं जानता हूं, लेकिन हाँ कंट्रोवर्सी जो है वो बढ़ चुका है। हो सकता है कि नोटिफिकेशन आने से पहले बहुत फेरबदल अब आपको देखने को मिले, और अगर ऐसा होगा तो पूरा का पूरा म्यूजिक टीचर है उनके फेवर में बात जाने की संभावनाएं जो है वो प्रबल बढ़ चुकी है, इसीलिए नोटिफिकेशन जो है वो सरकार जारी नहीं कर पा रही।